यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है, उन देशों में छोटे छोटे बच्चों को इस टॉपिक के बारे में बता दिया जाता है। क्यों? और वो छोटी उम्र में ही इस चीज के बारे में अवेयर हो जाते हैं। इससे ना केवल वो अपनी जान बचाते हैं बल्कि दूसरों की भी जान बचाते हैं। जानवर है जो अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, नेवला, ठीक है। तो ऐसा जानवर अगर काटता है या फिर नाखून से भी खरोंच लगाता है तो आपको क्या करना है? घर में बताना है या फिर हॉस्पिटल जाना है। क्या हुआ था, कुछ दिन पहले एक आदमी ने एक कुत्ते के बच्चे को नाली से निकाला, तो उसके हाथ में कुत्ते के बच्चे ने थोड़ा सा खरोंच लगाई थी या शायद दांत से काटा था। तो वो जो व्यक्ति है कुछ दिन बाद मर गया। समझ में आई बात? जब भी, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये स्लाइवा में होता है। स्लाइवा क्या होती है? लार। जो जानवर जिसके अंदर रेबीज वायरस है उससे जो स्लाइवा है वो निकलता रहता है। तो फिर कई बार वो अपने पंजे से ऐसे साफ करता है तो उसके पंजों में भी वो वायरस आ जाता है। अब वो अगर किसी को ऐसे पंजा मारेगा तो क्या होगा? वायरस एंटर कर सकता है, और अगर ये वायरस एक बार शरीर में फैल जाए देन 100% फैटल। फैटल का मतलब क्या होता है? 100% जानलेवा। इसका कोई इलाज नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, अगर कुत्ते ने मान लीजिए नाखून की लगाई या फिर काट दिया तो बच्चे घर में बताते नहीं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमको डांट सकते हैं कि तेरे को कुत्ते ने काटा। इस डर के मारे वो बताते नहीं, कहीं इग्नोर करते हैं, ठीक है। और बच्चों में ये केसेस बहुत ज्यादा पाए गए हैं क्योंकि बड़ों को पता होता है कि अगर कुत्ता काटता है तो हॉस्पिटल जाना जरूरी है, वैक्सीन लेनी जरूरी है। लेकिन बच्चे इस बात से क्या होते हैं? अनजान। वो घर में नहीं बताते हैं, जिस वजह से उनको ये वायरस पकड़ लेता है। और जिसको ये वायरस पकड़ता है वो पानी से डरने लगता है। हाइड्रोफोबिया उसको होता है। जिस कुत्ते को ये वायरस होता है वो भी पानी से डरता है, वो पानी निगल नहीं पाते हैं। समझ रहे हो? इस वजह से जो है ना उनकी जो डेथ है वो निश्चित है। इसीलिए कभी भी कुत्ते, बिल्ली या नेवला किसी से अगर नाखून की भी लगे या दांत से भी लगे, ब्लड निकला हो चाहे नहीं निकला हो, ब्लड का लेना देना नहीं है इसमें। स्किन अगर कट्टी हो तो वहां से वो एंटर हो सकता है। तो आपने पेरेंट्स को बताना है। अगर आपके पेरेंट्स कोई भी ये बोले कि कोई नहीं, ये तो थोड़ा सा कट्टा, इससे क्या होगा, तो आपने खुद हॉस्पिटल चल जाना है, ठीक है। लेकिन वैक्सीन लेना जरूरी है। वैक्सीन छोटी सी होती है, स्किन के ऊपर लगती है और अंदर तक नहीं घुसती। समझ रहे हो? ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप भी अवेयर रहें और दूसरा अगर कोई इस प्रॉब्लम में फंसता है तो उसकी भी आप मदद कर सके। समझ रहे हो बात को? तो ये है।